स्पोर्ट्स या कोई फिजिकल एक्टिविटी तो करी होंगी, नहीं करी? करिए सर। यस सर किया करिए सर। नो सर नहीं किया सर सर। नो सर No, नहीं sir. किया सर, 11th में भी स्कूल में सर करिए नहीं सर। 10th में 11th तो फर्जी स्कूल में था। यस सर किए सर। सर 10th में पढ़ाया था सर। ये क्या है, अपने को फिजिकल ये सर एक्टिविटी कुछ नहीं किए, कोई ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। नहीं। पर अरे वो बात ये क्लास है में कि चले हमें जाओ। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बस ये है कि बेसिकली स्पोर्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी गेम के रूल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, है ना। अपन सीधा सिंपल जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि बस आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होने वाली जैसे एक्सरसाइजेज है, वार्मिंग अप है, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजों की आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता हो। बट बात क्या है यहाँ, सिस्टमेटिक वे ऑफ द राइटिंग, उसका बस एक सिस्टमेटिक वे ऑफ द प्रेजेंटेशन जो है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बस उसके लिए हम थोड़ा इसको प्रॉपर ढंग से पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि एक चीज हमेशा ध्यान रखें, फिजिकल एजुकेशन के अंदर मार्क्स जो है 100 आउट ऑफ 100 इजीली आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बस आप इसको थोड़ा सा इस तरह से पढ़ें कि आपको आगे इसके अंदर दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं तो वो क्या जनरल बेटा बात की क्या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मैं जनरली माई सेल्फ मेरा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। माई सेल्फ राकेश शर्मा, आई एम ए फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी फॉर लास्ट 13 ईयर। Last 5 years I am teaching in Rezo and last 13 years I am teaching in Central Academy School, Police Line, Kota. I am external examiner in CBSE board. ठीक है बच्चों? Yes sir. तो मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए भी गाइड करता रहूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टोटल सबसे पहले सिलेबस की। आपके पास जो बुक है आप ध्यान रखना, सबके अंदर सेंड कर दूंगी सिलेबस जो है, और उसका अब अपने 3 ही ग्रुप है ना बच्चों? Yes sir. अपने ग्रुपों के अंदर में आपको भी आफ्टर क्लास आपका सिलेबस बता दूंगा। 12th के अंदर आपका सिलेबस क्या है, और हो सका तो मैं चैप्टर वाइज भी भेज दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ चैप्टर। अभी कई बच्चों ने पूछा सर बुक कौन सी ले, बुक की बात, बुक इज द सेकेंडरी मैटर। फर्स्ट मैं आपको आपका रजिस्टर के अंदर ही इतने नोट्स लिखा दूंगा कि आपको ज्यादा बुक की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपके जो ग्रुप है उसके अंदर भी वो सब चीजें भेज दूंगा जो आपको जैसे चैप्टर है ना वो उसके अंदर आपको क्लियर भेज दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इसके अंदर जो सबसे टॉपिक आता है, सबसे पहले टॉपिक आता है वो है हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट चैप्टर से, ठीक है। चैप्टर नंबर 10। यस सर। चैप्टर नंबर 10 आपके जो है वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है बच्चों। ट्रेनिंग स्पोर्ट्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज है अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ अपने सिलेबस के अंदर उसको थोड़ा शॉर्ट किया गया है, कुछ टॉपिक उसमें से डिलीटेड हुए हैं, तो उससे कोई अपने को नहीं है। पर यह है कि फिर भी अपन इन सब चीज़ों को कि मैं पहले क्लियर कर दूं कि भाई टॉपिक ये है, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। पर इसके अंदर फिर भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहले आपके फिजिकल एजुकेशन के पेपर के अंदर जब लास्ट ईयर जो आपका पैटर्न चलता था, लास्ट ईयर जो पैटर्न था उस पैटर्न के अंदर जो आपका लास्ट ईयर पैटर्न था उस पैटर्न के अंदर क्या था कि आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते थे, ठीक है। ये क्या बच्चे लिख रहे हैं, ग्रुप लिंक दे दो सर। ग्रुप का कौन सा लिंक है ग्रुप का? सर एक ही ग्रुप है ना सिर्फ बोर्ड्स का। सर व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसकी लिंक सेंड कर दो। हाँ सर एक बार लिंक सेंड कर दो। अरे लिंक
सर मनोज जैन सर से बात करो, वही ग्रुप में ऐड लिंक करवाएं। के पास। मैं आपका क्लास करूंगा, अब जो भी काम होगा अभी मैं क्लास करेंगे, ठीक है सर आप क्लास लो, मनोज जैन सर भेज देंगे सर। हाँ मनोज जैन सर से बात करो, वही ऐड करेंगे ग्रुप में। क्या पढ़ा रहे हैं? ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। यह तो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 10 है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। नोट करते जाइए। अब कॉपी पेन ले लीजिए। आप इसको ऐसे समझे कि मैं इसको कहानी की तरह नहीं सुनाऊंगा, दिस इज नॉट ए स्टोरी। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर लिखिए, आप आपकी नोटबुक निकाल लीजिए और पेन से लिखना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, हेडिंग डाल दीजिए। ये किसी बच्चे ने लिखा है चैप्टर नंबर 10 इज द किन्सोलॉजी। बेटा पुरानी बुक पढ़ रहे हो आप, नई बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 किन्सोलॉजी नहीं है। अब आपके टोटल चैप्टर है, चैप्टर नंबर टोटल चैप्टर 10 है। पहले आपकी बुक के अंदर चैप्टर 12 हुआ करते थे लास्ट 2 ईयर, अभी लास्ट 2 ईयर से 10 ही चैप्टर है, ठीक है। तो आपको इसी 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग इसके अंदर अपने को प्रिपरेशन करना है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर का पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न इसमें बेटा जो रत्ना सागर की बुक परचेज कर लेना, अगर आपको मिल जाए ना रत्ना सागर या रोहित पब्लिकेशन, कोई सी भी कर लेना आप। सरस्वती की बुक पुरानी हो चुकी, सरस्वती की नई बुक नहीं आई है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि सरस्वती की आपके इसके अंदर नहीं चलेगी। और कई बुक क्या अपडेट होके भी नहीं आई है, तो जब तक अपडेट नहीं हो तब तक बुक मत लेना, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर क्या है, पहले आपका जो क्वेश्चन आते थे ना, पहले आपके क्वेश्चन आते थे 1 to 12 मार्क्स आते थे आपके 1 मार्क्स के, 13 to 26 आते थे आपके 3 मार्क्स, एंड 26 क्वेश्चन आते थे। 13 to 26 नंबर ऑफ 26 आते थे 3 मार्क्स, और 27 to 30 क्वेश्चन आता था 5 मार्क्स का। इस तरह से 70 मार्क्स का आपका पेपर इसके अंदर कंप्लीट होता था। अभी आपके जो एग्जाम है इसके अंदर ये जो पैटर्न है, इसमें 1 मार्क्स के आएंगे 12 क्वेश्चन, 13 to 16 आएंगे 2 मार्क्स, 17 2 मार्क्स, और उसके बाद 26 तक 3 मार्क्स, और उसके बाद 5 मार्क्स के। तो अब आपका जो पेपर पैटर्न है 1 2 3 एंड 5 इन मार्क्सों के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड आएंगे। फिजिकल एजुकेशन का पेपर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई मॉडल पेपर पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो। किसी बच्चे ने लिखा है एस चांद की बुक ली है, अच्छी बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने ले लिया। मैंने आपको क्या कहा कि मुझे बुक से कोई उसके अंदर इतना अपने को इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना आपको आपके रजिस्टर में लिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं रजिस्टर में लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना परेशान मत हो, अगर नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है, और अगर होगी तब भी कोई बात नहीं, मैं इससे ज्यादा लिखा दूंगा आपको रजिस्टर में, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर अपन लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट अपन हेडिंग डालिए ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर। फर्स्ट लिखिए स्ट्रेंथ, फर्स्ट लिखिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ लिखा बच्चों। चैप्टर नेम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, और फर्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ, लिखा। ठीक है,
अब स्ट्रेंथ जो आपने टॉपिक लिखा है, अब मैं आपसे एक जनरल बात करना चाह रहा हूँ इस चैप्टर का। दिस इज ए बेसिक फॉर दिस चैप्टर। आपने फिजिकल फिटनेस वर्ड सुना होगा, फिजिकल फिटनेस इज कॉमन वर्ड, बट अगर मैं आपसे बात करूं कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है, तो अगर मैं आपसे फिजिकल फिटनेस के बारे में जनरली पूछना स्टार्ट करूंगा तो आपको फिजिकल फिटनेस को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिजिकल फिटनेस कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि किसी बच्चे ने फर्स्ट टाइम सुना हो। ऐसा है क्या कि किसी ने फर्स्ट टाइम सुना हो फिजिकल फिटनेस वर्ड? पहले भी सुना है, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस को जब मैं आपसे बात करता हूँ कि नहीं बच्चों आपको भाई इसकी डेफिनेशन बताइए, तो जब डेफिनेशन की बात आती है बच्चों, तो फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने में अपने को दिक्कत आती है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई इसका ट्रेनिंग इन मेथड का, इस चैप्टर का फिटनेस से क्या लेना देना है। फर्स्ट इसके अंदर मैं बता दूं, फिजिकल फिटनेस की जो डेफिनेशन है आपकी, फिजिकल फिटनेस जो डेफिनेशन होती है वो एक जनरल डेफिनेशन तो है, जो इसको स्पेसिफिक माना जाता है, जो बीएमआई के अकॉर्डिंग है, वो है हाइट अकॉर्डिंग टू वेट एंड वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। ये बीएमआई के अकॉर्डिंग अपन जनरल फिटनेस की डेफिनेशन ये बताते हैं, हाइट अकॉर्डिंग टू वेट एंड वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। उसके बाद एक कॉमन डेफिनेशन स्टार्ट होती है, ए पर्सन टू डू व्हाट इज जीएमआई, बीएमआई, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन मानते हैं हाइट अकॉर्डिंग टू वेट एंड वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। उसके बाद एक कॉमन डेफिनेशन आती है, वो कॉमन डेफिनेशन है, अभी लिखना नहीं है, लिखना मैं बता दूंगा आपको, लिखना नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है, कोई बोर्ड की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बोर्ड की रिक्वायरमेंट से पढ़ाऊंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझते जाइए बस, ठीक है। अभी केवल जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए। हाइट इसकी जनरल डेफिनेशन है, ए पर्सन टू डू कैरी आउट डेली रूटीन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड प्रिपेयर टू द नेक्स्ट वर्क। ठीक है, ए पर्सन टू डू कैरी आउट डेली रूटीन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड प्रिपेयर टू द नेक्स्ट वर्क। ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन है, कोई भी पर्सन अपने डेली रूटीन के वर्क को प्रॉपर्ली कंप्लीट करे और नेक्स्ट वर्क के लिए प्रिपेयर रहे, ये उसकी फिजिकल फिटनेस है। उसके बाद एक बेटा स्पेसिफिक डेफिनेशन जो होती है वो होती है ऑल द कंपोनेंट्स, all the physiological components present in the human body structure that is called to physical fit. So what is the physiological components, what is the components, अभी लिखना नहीं है, जब लिखना होगा मैं बता दूंगा आपको। फिजियोलॉजिकल अपन कंपोनेंट्स बात करते हैं कि कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो मेरे को आपको यही बताना था कि ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, इन 5 कंपोनेंट्स को ही अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि ये कंपोनेंट्स क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं और इनके इंप्रूविंग मेथड कौन से हैं। ठीक है बच्चों, एक बच्चे ने पूछा इतना सारा कैसे लिखेंगे? इतना लिखना नहीं है, लिखने का मैं बताऊंगा जब लिखेंगे, ठीक है। 4 कंपोनेंट है, 5 हुए, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो, किसी को दुखी नहीं होने, ज्यादा नहीं लिखना, अपने को बता दूंगा जहां लिखना है, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बोर्ड, अभी अपने को बोर्ड की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी जब बोर्ड की रिक्वायरमेंट आएगी मैं आपको अपने आप ही बोर्ड के ऊपर ही पढ़ाऊंगा, मैं क्लास के अंदर ही, ठीक है। आप फर्स्ट इसके अंदर लिखिए, स्ट्रेंथ आपने लिखा, डाल दीजिए, उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, अब लिखना स्टार्ट करिए, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, लिखा बच्चों टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। ये बच्चे जो पूछ रहे हैं कि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है और ये सब क्या है, तो
स्ट्रेंथ मींस बेसिकली माना जाता है पावर, पावर का जनरेट होती है आपकी मसल्स के अंदर। पर इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन वाले पार्ट है, वो सारे मैं आपको नोट्स अकॉर्डिंग, नोट्स का जो आपके है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे सेंड हो जाएंगे कि भाई इनकी डेफिनेशन यही है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो मैं लिखाता जा रहा हूँ पहले वो लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट आपने लिखा टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट लिखिए स्टैटिक, स्टैटिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ फर्स्ट लिखिए स्टैटिक और सेकंड लिखिए डायनेमिक। स्टैटिक है, डायनेमिक, लिख लिया बच्चों। फिर डायनेमिक के भी फिर 3 पार्ट कर दीजिए। डायनेमिक के फिर 3 पार्ट कर दीजिए। डायनेमिक के 3 पार्ट है। फर्स्ट लिखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और थर्ड लिखिए स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अरे भाई थोड़ा थोड़ा ही लिखा रहा हूँ, बच्चा बोल रहा है कि इतना टाइम दें आपको लिखने के लिए। फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और थर्ड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब मैं एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। टाइप ऑफ द स्ट्रेंथ के अंदर लिखिए स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक के फिर अपन ने 3 पार्ट करे, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी होती है बच्चों? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम फोर्स अप्लाई फॉर एट ए टाइम। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई फॉर एट ए टाइम, ये बस एक याद करने की बात है आपको, इसको समझ लीजिए बस। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई फॉर एट ए टाइम। जैसे आप कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं या ये कर रहे हैं, आपने वेट उठाया तो अपने को पूरी ताकत लगानी पड़ती है, तो वो आपकी एक मैक्सिमम फोर्स है। उसके बाद आती है आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। व्हाट इज द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ? तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कौन सी होती है आपकी? मैक्सिमम फोर्स अप्लाई इन मिनिमम टाइम। कौन सी होती है बच्चों? मैक्सिमम फोर्स अप्लाई इन मिनिमम टाइम। तो ये जो होती है मिनिमम टाइम वाली आपकी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई इन मिनिमम टाइम, ये होती है आपकी एक्सप्लोजिव। एग्जांपल बताऊं मैं आपको, इसका एग्जांपल है जैसे आपने कोई भी थ्रोज इवेंट होते हैं उसके, जैसे जेवलिन थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो में लास्ट में जब रिलीज करा जाता है जेवलिन, नहीं ये एग्जांपल मत लिखो, ये इसको समझ लो बस। ठीक है, जैसे आपने लास्ट में रिलीज करा जेवलिन, तो आप पूरी पावर को स्पीड के साथ कन्वर्ट करके एकदम रिलीज करते हैं जेवलिन को, तो वो क्या होता है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होती है मेंटेन स्ट्रेंथ फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, आप अब इसके अंदर अपन इसको एक उसके अंदर सिंपल ध्यान रखते हैं कि ये, अरे भाई इतना इसको लर्न करने के समझ जाओ, वैसे ही आप लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम फॉर एग्जांपल क्या, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का अपन बात करते हैं तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई फॉर एट ए टाइम। एक्सप्लोजिव होता है मैक्सिमम फोर्स अप्लाई इन मिनिमम टाइम। और लास्ट है आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मैक्सिमम फोर्स मेंटेन फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये 3 इसके मेथड है। जब आप, मैं आपको इसलिए इस चीज को बिल्कुल इजी एग्जांपल के साथ क्लियर करा रहा हूँ, ताकि आप जब बुक खोलेंगे ना तो आपको इसके अंदर इतनी दिक्कत नहीं आएगी।
भाई आपको फिर उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि भाई हमें ये पढ़ाया था, तो ये वहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जब भी आप इसको लर्न करेंगे नहीं, तो आपके जो नोट्स आएंगे, आप रीड करेंगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेथड्स टू इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, हेडिंग डाल दीजिए। Methods to improving strength. Methods to improving strength. फर्स्ट लिखिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, isometric exercises, isotonic exercises, थर्ड लिखिए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस और थर्ड लिखिए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। This is a methods to improving strength, isometric, isotonic and isokinetic. वेरी गुड, ये लिख लिया बच्चों ने, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। अब फर्स्ट हेडिंग डाल, इन तीनों को एक ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए और इनके आगे लिख लीजिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है कि डिफाइन स्ट्रेंथ एंड मेथड्स टू इम्प्रूविंग या एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। तो ये जो तीनों एक्सरसाइज है, इन्हीं को अपन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं हुआ जाए कि आप बोलोगे स्पेसिफिक एक्सरसाइज तो हमें पढ़ाई नहीं है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, इन तीनों एक्सरसाइजेस को स्पेसिफिक एक्सरसाइज बोलते हैं। इन तीनों को एक ब्रैकेट के अंदर लीजिए और ब्रैकेट के आगे लिख लीजिए, इन तीनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख के ब्रैकेट के आगे लिख लीजिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। लिख लिया तीनों एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकोनेटिक के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। आप फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के अंदर फर्स्ट लिखिए, बेटा लिखने पे दिमाग लगाओ, अब इधर उधर चैट डालने कोई मतलब नहीं है। अब आप जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाओ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को फर्स्ट लिखिए, आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स मसल लेंथ। आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स मसल लेंथ।
लिखा, आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स मसल लेंथ। Force is not visible. Force is not visible and not change the muscle length. Force is not visible and not change the muscle length. Example, pushing on wall. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं। आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स मसल लेंथ। ठीक है, फोर्स इज नॉट विजिबल एंड नॉट चेंज द मसल लेंथ। एग्जाम्पल, पुशिंग ऑन वॉल, विजिबल VI, force is not visible, V, force is not visible and not change the muscle length। आइसोमेट्रिक के अंदर लिखिए, आइसोमेट्रिक में अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स मसल लेंथ। ठीक है, फोर्स इज नॉट विजिबल एंड नॉट चेंज द मसल लेंथ। ठीक है, अब ये एक बच्चा बोल रहा है मैं इसको बुक से पढ़ लूंगा, तो भैया बुक से पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर क्लास करनी है तो सुनते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूँ। मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, पुशिंग ऑन वॉल एंड स्टैंड ऑन द सिंगल लेग। आपको एग्जांपल बता रहे हैं, उससे पहले तो आप चैट करने स्टार्ट कर देते। आप सुनोगे जब तो समझ में आएगा। हाँ बच्चों, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझते जाइए। स्टैंड ऑन, एग्जांपल लिखिए, पुशिंग ऑन वॉल, पुशिंग ऑन वॉल, और सेकंड लिखिए स्टैंड ऑन सिंगल लेग। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर मान लीजिए मैं किसी दीवार को पुश कर रहा हूं, तो दीवार ना तो दीवार आगे जाएगी ना मैं पीछे आ रहा हूं, तो फोर्स इज नॉट विजिबल। वहां फोर्स नहीं दिख रहा है कि फोर्स कहां लग रहा है, बट फोर्स लग रहा है। और मसल लेंथ भी चेंज है, जैसे आपके हैंड्स हैं एज इट इज, आपने हैंड्स प्रेस करे तो आपके एल्बो भी स्ट्रेट नहीं हो पाई, तो फोर्स इज नॉट चेंज द मसल लेंथ। इसलिए अपन ने एग्जांपल लगाया, फोर्स इज नॉट विजिबल एंड नॉट चेंज द मसल लेंथ। एग्जांपल, पुशिंग ऑन वॉल, स्टैंड ऑन सिंगल लेग, मतलब आपकी स्ट्रेंथ भी पूरी लग रही है पर वो दिख नहीं रही है, और उसके साथ साथ मसल लेंथ भी चेंज नहीं हो रही है। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। अब इतनी सी बात के लिए आप लोग कभी ये प्रॉब्लम है कभी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा बेटा इस कंसंट्रेट करो। बहुत इजी है, मैं आपको जो जितने इजी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ उससे इजी डेफिनेशन आपको कोई मिलेंगी भी नहीं, फिर बाद में दिक्कत आएगी। सेकंड नंबर पे लिखिए आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। मसल लेंथ क्या होता है? मसल लेंथ का मतलब ये होता है, जैसे मैंने दीवार पे पुश करा, देखिए ये देखिए इधर मैं वॉल पुश कर रहा हूं, ये मैंने वॉल पुश करा, मेरे हैंड एज इट इज है, देखा हैंड एज इट इज है। अब ये एल्बो अगर स्ट्रेट हो जाती तो मसल लेंथ चेंज हो जाती, एल्बो ऐसी की ऐसी बैंड रहेगी, क्योंकि ना तो फोर्स वहां पे विजिबल नहीं है, ना तो वॉल आगे जा रही है ना मैं पीछे आ रहा हूँ। तो ये होती है आपकी मसल लेंथ। क्लियर है बच्चों? मसल लेंथ क्या मतलब क्लियर हो गया?
अनम्यूट कर दिया है सबको। हेलो 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 समझ में नहीं आ रहा है क्या भोसड़ी को